उस रात को हम हमेशा की तरह ड्यूटी पे आए थे और इस बारे में हमें मालूम नहीं था कि टेररिस्ट अटैक वगैरह के बारे में कुछ मालूम नहीं था। हमेशा की तरह हम ड्यूटी पे आए थे। 8 से 8 हमारी 12 घंटे की ड्यूटी होती है और उस दरमियान जब हम ड्यूटी पे ज्वाइन हुए तो हमें मैसेज मिला फ़ोन से कि CST स्टेशन पर फायरिंग हो रही है करके, तो उसके लिए आपको इमरजेंसी तैयारी रखनी है। उसी दरमियान मुझे 9:30 के दरमियान फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं खिड़की की तरफ भागी। तो मैंने देखा कि 2 टेररिस्ट आगे भाग रहे थे और अपनी पुलिस जो है वो पीछे से फायरिंग कर रही थी। हम लोगों ने खिड़की से देखा तो मेरे साथ मेरी एक सर्वेंट थी हीरा जाधव और एक मेतरानी थी मधु चौहान करके। हम तीनों पेशेंट को लेने के लिए बाथरूम में गए। बाथरूम की खिड़की से हम लोगों ने देखा कि वो टेररिस्ट जो है वो गेट से छलांग लगाकर अंदर आ चुके थे और जैसे ही मेजॉरिटी में हम लोगों को देखा तो उन्होंने 2 फायर कर दिए। तो पहले फायर में तो लाइट वगैरह चली गई। सेकंड फायर में मेरी सर्वेंट जो है हीरा जाधव उसको गोली लग के गई। तो मैंने देखा मेन गेट के ऊपर ही 2 फायर किए थे उन्होंने, दोनों वॉचमैन उनको फायर किए थे। तो ये सब देख के मैं भागकर अपनी वार्ड में आ गई, मेन गेट बंद किया और फिर सभी अपनी 20 पेशेंट थे उस रात को मेरे साथ, प्रेग्नेंट वुमन थी। तो वो सभी पेशेंट को मैंने अपने पेंट्री में शिफ्ट किया और वो 10 बाय 10 के रूम में 20 पेशेंट को लेके मैं वो रूम में थी। पेशेंट काफ़ी डरे हुए थे, रो रहे थे, कोई फ़ोन पे बात कर रहे थे रिलेटिव्स को कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है तो आप आके लेके जाओ वगैरह। और फिर वो लोगों को मॉरल सपोर्ट दिया मैंने और फ़ोन स्विच ऑफ करने को बोले। पुलिस आने की वजह से टेररिस्ट ऊपर भागने लगे और पुलिस आ गई थी तो ये सब 5 माले पे ऊपर तक गए और उनके फायरिंग दोनों साइड से चल रही थी। टेररिस्ट हैंड ग्रेनेड भी फेंक रहे थे और हैंड ग्रेनेड फेंकने की वजह से जैसे कि अर्थक्वेक होने के बाद जैसे हादसा होता है, मीन्स इमारत ऐसे हिलने लगी। तो ये सब ऐसी सिचुएशन में ये तो तय था कि कल की सुबह हम देख नहीं पाएंगे। तो अभी ये जो वक्त है ये मेरा वक्त है और इसमें मुझे जो करना है वो मुझे करना है, क्योंकि मरना तो तय है लेकिन कुछ करके मरना है। एक जुनून था, एक ये यूनिफॉर्म की पावर थी जो ये सब करवा रही थी मुझसे। फिर पेशेंट को मॉरल सपोर्ट दिया मैंने, ये हाइपरटेंशन की जो पेशेंट थी उसे, और फिर उसे मैंने लेबर वार्ड में शिफ्ट करना मुनासिब समझा क्योंकि डॉक्टर नीचे आने के लिए तैयार नहीं थी। तो उन्होंने बोला ऐसी फायरिंग में मैं नीचे नहीं आ सकती और ऐसे पेशेंट की अगर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती तो मैं कर लेती, लेकिन सीवियर हाइपरटेंशन की जो पेशेंट थी उसे पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों की ज़रूरत थी। तो ऐसे में मैंने उसे पेशेंट को शिफ्ट करना मुनासिब समझा और फिर मैंने फ़ोन पे इन्फॉर्म किया कि मैं पेशेंट को लेके लेबर वार्ड में आ रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ। फिर पेशेंट को मॉरल सपोर्ट देके मैं स्टेयरकेस से मैं उसका हाथ पकड़ के मैं आगे और वो पीछे ऐसे हम लोग दीवार को ऐसे चिपक के जाने लगे, क्योंकि थोड़ा भी अगर हम हिलते तो कोई भी गोली किसी को भी ये कर देती थी। तो ये एक टेंशन था मुझे कि गोली भले मुझे लगे लेकिन पेशेंट को लगेगी तो वो मेरे लिए इतना जो मैं मेहनत कर रही हूँ यहाँ तक पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए। तो ये सोचकर मैंने पेशेंट को मैं आगे थी और पेशेंट को हाथ पकड़ के मैं दीवार को सटक के लेके। एट दैट टाइम वो डॉक्टर ऊपर से पीडियाट्रिक वार्ड है 3rd फ्लोर में, वहाँ से नीचे आए और बोले टीवी देखा तो बोले CST में फायरिंग हो गई। तभी हमको सब पता चला कि ऐसे ऐसा फायरिंग हो रहा, मतलब उन्होंने ही न्यूज़ दिया डॉक्टर ने। तो फिर हमने तब सब इमीडिएट सब खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद कर लिए। वार्ड को 2 दरवाजे सामने और पीछे एग्जिट वाला, तो सब उस टाइम पे थोड़ा कड़ी का भी प्रॉब्लम था तो सब हमने हेवी ट्रॉलीज एक्सरे मशीन सब लगा के दोनों दरवाजे पैक कर लिए, क्योंकि मतलब एट दैट टाइम सब लोग काम ही कर रहे थे, डॉक्टर्स भी कुछ कर रहे थे, सर्वेंट भी कर रहे थे और हम लोग भी। फिर एक साइड से जहाँ से गोली अंदर आई थी वो बाद में पता चला गोली अंदर आई थी,
वहाँ पे मदर रूम है, वहाँ पे मदर्स रहती है और वो साइड पेशेंट भी है, क्यूबिक भी है, तो सबको एक साइड में ले लिया पूरा। और वो साइड पूरा लेफ्ट साइड का पूरा बंद कर दिया हमने, ब्लैकआउट कर दिया। फिर एक साइड में हमने सब पेशेंट्स को केयर ली। आईसीयू है, इसके लिए हम कुछ बंद कर नहीं सकते थे। लाइट भी 1-2 चालू था, फीडिंग भी चालू था, 2 आवर सब। एनआईसीयू मतलब न्यूनेट्स का आईसीयू, छोटे बेबीज़ का। तो वहाँ पे 10 बेबीज़ थे, एक वेंटिलेटर भी था। तो हमने फीडिंग्स, इंजेक्शन, मेडिसिन सब दे दिया। मदर्स को भी सपोर्ट लिया, सब मदर को एक ही क्यूबिक में नीचे गद्दे डाल के सबको एक ही साइड में रख दिया। और आईसीयू एक गोली आई थी। एनआईसीयू का सेटअप ऐसा है कि मतलब कमर तक पूरा कांच है और नीचे फिर दीवार है, तो एक साइड से गोली आई थी तो कहाँ से भी गोली आ सकती थी। इसके लिए हमने सब ने नीचे झुक के ही काम किया। और बच्चे के बैसिनेट भी नीचे निकाल के बैठ के फीडिंग दिया, जैसे नाक से नली डाल के फीडिंग देते ना वैसे। हम लोग जैसे काम चालू था, रूटीन काम, 12:30 बजे ना पीछे के दरवाजे से दूर से धक्का लगा। तो जैसे एक्सरे मशीन के व्हील रहते हैं, ट्रॉली के व्हील रहते हैं, वो सब आगे गए। तो हम लोग को लगा शायद ऊपर से टेररिस्ट आए, तो हम लोग को अभी सब मरने ही वाले हैं, क्योंकि 6-7 डॉक्टर भी थे उस टाइम पे। तो लेकिन वो आए और इंजुरीज थे, वो सडनली नीचे गिर गए। तो हम लोग ने फिर उनको लिया और सामने सब डॉक्टर्स और हम लोग सब बैठ के उनको ड्रेसिंग किया। उनके डॉक्टर थे, नहीं सॉरी इंस्पेक्टर थे अशोक शिंदे, उनका भी शूज़ वगैरह निकाल के उनको गोली लगी थी, तो उनका भी पूरा ड्रेसिंग किया। जज्बा मतलब अपना ड्यूटी है, वो कुछ अलग नहीं है, ड्यूटी तो करना ही है। और एक बार हम लोग यूनिफॉर्म पहनते तो हम लोग दूसरे के लिए रहते हैं, तो हिम्मत तो पकड़नी है अपने को, क्योंकि सब पेशेंट्स और सब अपनी तरफ ऐसे सब देखते हैं, तो हमको तो खड़ा रहना ही है, उसके लिए फाइट तो करना पड़ेगा। हम लोग थे, मेरे मामा और मैं तो ऐसे रेडी थी कि कसब अगर आएगा तो हम लोग फॉर्मेलिन या नॉर्मल सलाइन बॉटल फेंक के भी उसको मारेंगे। उतना तक हम लोग ने ये किया था। जो तो वो तो हुआ नहीं, वो तो AK-47 था, हम लोग को चांस भी नहीं मिला होगा, लेकिन ऐसे बातें हम लोग कर रहे थे, कुछ तो फाइट करेंगे। वो टाइम मेरे वार्ड में 2 पेशेंट थे और एक पेशेंट को तुरंत डॉक्टर भी साथ थे मेरे उधर। तो डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट को अभी डिलीवरी मतलब होने वाली है, उसको लेबर रूम में शिफ्ट करो। तो तुरंत हम लोग ने फिर 9:45 बजे अंदाज से लेबर वार्ड में शिफ्ट किया पेशेंट को। और पेशेंट वो 10-10:15 बजे पेशेंट डिलीवर हो गई। और वही टाइम मतलब जो आवाज़ आ रहा था ग्रेनाइट का, गन का, सब वही टाइम पे गोलीबार बहुत ज़ोर से आवाज़ आना, वही टाइम पेशेंट की डिलीवरी हो गई। लेकिन भगवान के अच्छे से कि पेशेंट को अच्छी डिलीवरी की, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, बच्चा भी अच्छा, मतलब कुछ बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं आया। तुरंत हम लोग ने फिर बच्चे को लेकर हम लोग सब डॉक्टर भी साथ थे, सब लोग नीचे बैठ गए। हम लोग पेशेंट, बच्चा सब तुरंत वही डिलीवरी होने के बाद तुरंत साथ में लेके नीचे बैठ गए गोद में ऐसा। और पेशेंट को कुछ बताया भी नहीं कुछ क्या होएगा, लेकिन हम लोगों को मालूम हो गया था कि सीरियस, हाँ नहीं बताया, क्योंकि पेशेंट को बताया तो पेशेंट उसको कुछ भी तो BP बढ़ जाता है, कुछ उसको तकलीफ़ हो जाएगी, इसके लिए कुछ नहीं बताया। खाली हम साथ में लेके बैठे बच्चे को उसके गोद में दिया, दूध पिलाने को बोले, मैं बोला बच्चा रोना नहीं चाहिए। और सब लाइट बीट सब ऑफ किए, बंद किए, और सब मौसी मामा सब हम अंदर लेबर रूम में ही सब बैठे एक साथ। उसके आदमी ने ना कि मुझे आके अप्रिसिएशन का लेटर दिया था, और उसका छोटा एक बड़ा लड़का भी था और उसका देवर था, वो दोनों रिश्तेदार को हम लोग ने अंदर लिया लेबर वार्ड में। इसके लिए उन्होंने दूसरे दिन आके, मतलब दूसरे दिन हम लोग 2 दिन तो नहीं आए, बाद में आने के बाद ना उन्होंने लेटर दिया मुझे, हाँ उनकी भाषा में, तमिल वो कुछ थे ना मद्रासी में, तो दिया लेटर कि आप रहते, आप थे, आपने अंदर लिया मेरे बच्चे को, मतलब हम सब लोग ने लिया जो साथ में थे ना। 1-1:30 बजे डिलीवरी हो गई, वो भी पेशेंट सिक्योरिटी गार्ड लेके आए उसको अंदर, वो तुरंत हम लोग ने पेशेंट को अंदर लिया, वो भी तुरंत डिलीवरी हो गई पेशेंट। 2 डिलीवरी हो गया उस दिन।